So tell us about, first of all, this journey of yours. We'll start with Gandhi, and what you how he's relevant, and especially with your work, the kind of work that you have done for 20 years. Um, Tell us this journey, how it has been. How is this fear? Because if you get looking at fear all the time, you're in a conflict zone. There is militancy that you have seen, and then you have seen this innocence, and that trying to shelter the girls. What has this 20 years of journey been for you? What are the things that you've gone through, and how did you overcome that fear? Share with so many other people who are out here. How did you overcome that fear of working in such a place? संजय जी, मैंने आपको एक बीच में एक व्हाट्सएप भेजा था मैंने आपको, दैट आई एम होमलेस करके मैंने एक मैसेज भेजा था. हाँ. और आई विल कम ऑन दैट पॉइंट लेटर, लेकिन बिफोर दैट उस पर बोलने से पहले एक चीज है कि मेरा जो लाइफ है ना, और हर एक इंसान का लाइफ, अगर ये मैंने हिमालय में घूमते घूमते लोगों के साथ उठते बैठते, हिमालय मतलब कश्मीर में, बेसिकली आई एम वर्किंग इन कश्मीर, बट वो कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन इट इज अ स्पिरिचुअल लैंड आल्सो. और उसको देखकर ना एक चीज समझ में आई कि नॉर्मल हम ह्यूमंस जो है वो फियर, एक्सपेक्टेशंस, इन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम तीन चार ऐसी चीजें जिससे हम लोग बंधे हुए हैं. एक्चुअली टाइम है, एक्सपेक्टेशंस है, कंफ्यूजन है जिसको हम ड्यूअलिटी बोलते हैं, है ना. ये चार चीजों से हम बंधे हुए हैं एक्चुअली. और यही चार चीजें जिसकी वजह से पूरा लाइफ पूरा इसी पे है, फियर पे है, कंफ्यूजन पे है, एक्सपेक्टेशंस पे है, टाइम पे है. ये इन चार अगर नहीं है ना तो हम लोग मतलब हम इन चार किससे ही बंधे हुए हैं, हम इन चार के बीच में ही फंसे हुए हैं. और इसीलिए मैंने लिखा था आई एम होमलेस, बिकॉज मुझे एक चीज समझ में आई कि इन चारों चीजों से अगर ये चार चीजें लाइफ में होगी ना तो हम लाइफ को रिवील नहीं हो पाएगी लाइफ. सो एक बात है ना, आई विल कनेक्ट दिस विद महात्मा जी, गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी जो है उनका जो थॉट जो उन्होंने दुनिया को दिया है, पीस का है, जो भी है, जो स्पेशली पीस जो उन्होंने बताया है, या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो उनके पास ऑलरेडी था ही एक्चुअली. उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे ही काम किया है, देखा जाए तो वही काम था उनका, और बहुत जस्टिस बेसिकली. तो लेकिन अगर हम उनकी अगर बात करते हैं तो वो सारा का सारा हमारे अगर पुराने स्क्रिप्चर्स जाएंगे, हिंदू हो या मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, अभी आप देखो पीछे आपके स्क्रीन पे ना बुद्धा का, मतलब वॉल पे ना बुद्धा का ये है. अगर बुद्धा के टीचर्स हम देखेंगे तो सेम सिमिलर टीचर्स आपको जीसस क्राइस्ट में भी मिल जाएंगे, कि जिसने बिल्कुल मरते मरते लास्ट में भी इंसान को बोल दिया भाई इसको फॉरगिव कर दो कर. सो दिस इज हाउ हमारे इन लोगों ने बताया है एक्चुअली. क्योंकि ये जब तक हम लोग ना ग्रजेस नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम गुस्सा नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम हेट नहीं छोड़ेंगे, ग्रीड नहीं छोड़ेंगे ना, हम लोग एक्चुअली हमारे जिंदगी को हम रिवील नहीं कर पाएंगे. हम लोग वी आर हियर टू रिवील व्हिच इज गोइंग टू रिवील फॉर टू अस. तो वो रिवील जो हमको होने वाला है ना, वहां तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा. और मुझे लगता है कि ये सोशल वर्क जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सोशल वर्क में शायद दुनिया के लिए बताने के लिए तो है, क्योंकि दुनिया हमेशा प्रेजेंटेशन पर बेस बिलीव करती है. देयर इज समथिंग व्हिच इज रियली अननोन, जो हम लोगों को पता नहीं है. प्रेजेंटेशन से बियॉन्ड बहुत कुछ है. तो वो प्रेजेंटेशन में हम बोलना पड़ता है कि आई एम अ सोशल वर्कर, बट आई एम नॉट सोशल वर्कर. मुझे पता है दिस इज माय स्पिरिचुअल जर्नी. मतलब मैं 19 साल का था जब 18 कंप्लीट, मैं 19 साल, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई वेंट टू कश्मीर, फर्स्ट ईयर मतलब पॉलिटिकल साइंस, और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा था. उसी टाइम 370 को समझ में आया कि कश्मीर का कुछ इश्यू है. उसी टाइम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थे, जो सोशल आइडियोलॉजीज थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थे, तो उसमें महात्मा गांधी ये भी एक आइडियोलॉजी थी पॉलिटिकल में, इसमें हमारे सब्जेक्ट में. तो मैं उसको भी पढ़ रहा था. तो ये बहुत सारी, बोलते ना कि कम एज में ना काफी मेरे अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट थे. एकेडमिक्स के थ्रू जितना भी मैं समझने की कोशिश कर, काफी कॉन्फ्लिक्ट थे.
सो शायद उस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए शायद मैं अपने घर से निकल गया, उसी के लिए निकल गया कि मुझे देखना था वो कश्मीर में 370 क्यों है, कश्मीर में प्रॉब्लम क्यों है, कश्मीर में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लोग एक दूसरे को मारते क्यों है। ये तो चलो ये देखने के लिए मुझे जो कुछ है वो देखने के लिए मैं गया, लेकिन अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय कॉन्फ्लिक्ट। मेरे कॉन्फ्लिक्ट का ही मैं अंडरस्टैंड करने के लिए गया था। वो मेरा कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करते करते, उसको रिजोल्व करते करते शायद काफी काम हो गए। मतलब अब आज मोर देन 100 लड़कियां सेटल्ड है अपने फैमिलीज में, मैरिज होके उनके वो दे आर सेटल्ड है ना। हंड्रेड्स में बच्चे जो है वो वर्किंग गर्ल्स जो है, मतलब ऐसी भी लड़कियां हैं कि जिन्होंने शादी होने के बाद अपने घर में अगर कोई लड़का अगर गलत गलत रास्ते पे गया है, मतलब कोई एब्सोल्युटली हु इज टेकन अ पाथ ऑफ नो गन बोला है जो भी, उन्होंने उनको कन्विंस करके काउंसलिंग करके वापस लाया भी है। वी हैव दोस गर्ल्स आल्सो जिन्होंने वो हेल्प किया है। सो वो लड़कियों को वो कल्चर समझ में आ गया, लड़कियों ने वो समझ लिया। लेकिन वो जो चार वॉल वाला जो चीज है ना, मेरा होम, मतलब इट्स नॉट माय होम, इट्स एवरीवन्स होम। एक्सपेक्टेशन, फियर, टाइम, है ना, कंफ्यूजन, ये जो चार चीजें है ना, ये चार वॉल हम सबकी है। और लेकिन मैं अपने आप को होमलेस समझता हूँ अभी, क्योंकि मैं इस वॉल में नहीं हूँ। क्योंकि ये चीज मैं कश्मीर में जाकर इतने बार उठाया है ना, बहुत बार मिलिटेंट्स ने उठाया। मतलब वो तो 18-19 बार तो मतलब मारने के लिए लेकर गए थे। मतलब मुझे लगा कि आज ये मार देंगे मुझे। वैसे तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वैसे बात करते करते सडनली कोई रूम में आ गया और बात कर रहे हैं, तो वो तो मैं काउंट भी नहीं करता। मतलब समवन जस्ट केम टू मीट मी एंड जस्ट वांट टू डिस्कस, वो तो बहुत सारे नंबर्स है ऐसे मिलिटेंट्स के साथ। लेकिन वैसे तो मारने के लिए लेके गए, ऐसे तो 90 टाइम्स ऐसी सिचुएशंस हुई जो मुझे किल ही करने के लिए लेके जा रहे थे, और मुझे पता है कि आई एम किलिंग। I think just hold on for 1 minute. There's some sound coming. I'll just stop that and come. 1 minute. या या भाई मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। I think we can start again. I'm sorry that I had to stop. नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। सो सो ये कश्मीर जाकर उन पहाड़ों में लोगों से मिलकर, उनके गांव में रहकर, उनके साथ रहकर, मतलब मैंने एक चीज को देखा कि वहां पर पेन बहुत है, काफी तकलीफ है, लोग मर रहे, किलिंग्स बहुत हुई। और वो हुआ किसकी वजह से ना, किसी का ग्रीड है, किसी को पावर हंगर है। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ है ना, मतलब सडनली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो ह्यूमन वीकनेसेस काफी चीजें है उसमें। कोई दूसरे कंट्री को लगता है कि मुझे कुछ मिला नहीं है, इनको लगता है कि हमको देना नहीं है। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर हो गया। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट आया कहाँ से? नेचर में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर इंसान को छोड़ दिया ना, इंसान को अगर हम लोग सब इंसान को अगर चांद के या मंगल पे भेज देंगे ना, तो इस दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं एक्चुअली। सो देयर इज समथिंग इज कनेक्टेड विद अवर ह्यूमन माइंड। जो माइंड में जो एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें, इतना चीजें है ना, तो समवेयर आई अंडरस्टूड दिस थ्रू आउट माय जर्नी। ऐसा नहीं मैं 18-19 साल में गया था कश्मीर, तो ऐसा नहीं कि मुझे कि पहले पता था और मैं वहां पर गया और मुझे समझ में आया और मैंने उसी से मैंने स्टार्ट किया। नो 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 नो, मुझे 10-15 साल लग गए अब इस चीज को समझने के लिए कि why I am like this and why I am in Kashmir and why I am doing all these things। ये मुझे 15 साल लग गए समझने के लिए। तब तक मैं काम करता रहा। इस चीज में तकलीफ हुई, मारने के प्लान्स हो गए। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा एक्चुअली, लेकिन लेकिन एक है ना कि कभी-कभी गुस्सा किसी के ऊपर किया भी है मैंने। वो भी एक टाइप का किलिंग ही है एक्चुअली। अगर मैं किसी को गुस्सा करता हूँ और किसी को कुछ गाली देता हूँ ना, वो भी एक टाइप का किसी किलिंग ही है। मतलब दिस इज हाउ आल्सो आई अंडरस्टूड थ्रू आउट माय जर्नी। और ये कल्चर जो है ना, हम धीरे-धीरे हमारे जितने भी होम्स हैं कश्मीर में, उन सारे बच्चों को धीरे-धीरे ना वो ट्रांसफर किया है। तभी जाकर जो बच्चा जो है ना, जब शादी करके किसी घर चला जाता है लड़की, और इसको किसी को 1 या 2 बच्चे होने के बाद जब पता चलता है कि घर में कोई देवर है या कोई जो है जो गलत रास्ते पे चला गया है या गन के कल्चर पे है, तो वो लड़कियां जो है, जो उस घर की बहू है,
मेरी बच्ची है अल्टीमेटली, लेकिन उस घर में वो काउंसलिंग करके उस घर में उस बच्चे को वापस ला रही है। एंड शी दैट वो पर्सन इज लिविंग पाथ ऑफ वायलेंस एंड कमिंग ऑन ऑन नॉर्मल ट्रैक। ये मैं ये मैं जस्ट जनरली अपना एक अपना पर्सनल मीटिंग में बोल पाऊंगा, क्योंकि ये बाहर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा आपको, शायद मैंने कभी बताया था कि ऐसी चीजें जो है ना, लोग मार देंगे मुझे, क्योंकि किसी को, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये तो हम लोग आतंकवादी बना रहे हैं और ये लोग आतंकवादी वो है ना, एक हमारे ना उनको ट्रैकलेस कर रहे हैं। वो भी तो वो तो बहुत ये काम जो है ना, बहुत, वो बोलते हैं रिवोल्यूशन जो है ना, वो साइलेंट प्रोसेस है, वेरी साइलेंट प्रोसेस। गांधी जी की वजह से हम लोगों को समझ में है कि उनके इस प्रोसेस की वजह से हमको एक ना बहुत ही जो जो हम लोग को फ्रीडम मिला है। लेकिन वो रिवोल्यूशन ऐसा नहीं कि वो 47 में मिला है, वो बहुत पहले से शुरू हुआ है। वो मतलब बोलते रिवोल्यूशन जो है ना, वो बहुत पहले शुरू होती है, वो पता भी नहीं चलती, वो साइलेंटली आती है। जब रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब दुनिया को पता चल जाता है कि रिवोल्यूशन हो गया। सो आज जो हम लोग बच्चे जो स्प्रेड हो गए ना, मुझे पता है वो साइलेंट प्रोसेस में काम चल रहा है, वेरी वेरी साइलेंट प्रोसेस। कम्युनिटी में अगर पीस लाना है तो वी हैव टू बेसिकली रिजॉल्व आवर ओन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बाहर जो दिख रहा है जम्मू कश्मीर में या और कहीं पे दुनिया में, वो बाहर नहीं है एक्चुअली, वो हमारे अंदर है जो बाहर आया है। So we have to resolve our own conflict, जो that is what I'm trying to जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट को बाहर जाकर रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। We have to resolve our conflict at individual level. Every person, every heart, we have to heal every single heart at one time. That is what I understood 97 to 2002 के बीच में जो रिसर्च सर्वे करने के बाद जो पता चला मुझे, you know, we have to basically come on, you know, बड़े-बड़े स्पीच आर्टिकल्स, मतलब वो अपना अपना काम एक लेवल पे है, लेकिन अगर उसको अगर इम्पैक्ट अगर लाना है एक इंसान के लाइफ में, इंडिविजुअल लेवल पे अगर लाना है, तो बैठना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, अपने हाथ मैले करने पड़ेंगे, मार खाना पड़ेगा, गालियां भी खानी पड़ सकती है, और शायद कुछ मिनट्स ही जिंदगी रह सकती है, बच सकती है, क्योंकि ऐसे एरिया में जहां पर 100% लाइफ नहीं होगी मेरी, ये मुझे पता है, आई नो। मतलब आपने जो बोला कि ये फियरलेस कहाँ से आई, फियरलेस जो ये फियर जो है, ये फियरलेस कैसा हुआ, अब तो मैं अब ये बोलूंगा, फियर टू फियरलेस एंड नाउ देयर इज नो फियरलेसनेस आल्सो। मतलब वो फियर टू फियरलेस एंड फियरलेसनेस से जो चीज गई है, वो फियरलेसनेस भी नहीं है। मतलब आई डोंट, मतलब वो डर ही नहीं है। अगर मेरे पास अगर कोई मारने के लिए आ जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है कि दैट पर्सन इज किलिंग हिमसेल्फ एक्चुअली। वो किसको मार रहा है एक्चुअली, वो किसी को नहीं मार रहा है, ही इज किलिंग हिमसेल्फ। बिकॉज अगर मैं खेत में एक मैंगो का पेड़ मैंने अपने घर के लिए लगाया है, अपने बच्चों के लिए लगाया है, और उसी मैंगो को पेड़ हरा भरा है और उसको मैं काट दूंगा, तो अल्टीमेटली मैं अपने बच्चों को ही मरवा रहा हूँ ना, क्योंकि उनका खाना मैं बंद कर रहा हूँ। वो शायद ही मिल्टन को समझ में आया। मतलब अगर मैं बचा हूँ, शायद कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है, कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ में आया कि भाई इसको क्यों मारेंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके, मतलब संजय जी आपको बताओ, एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में एक बच्ची है, और आज भी है वो बच्ची, 11th में है। मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता कहीं पर भी, क्योंकि वो केस ही डिफरेंट है। तो वो बच्ची जो है वो उसका अ, अ, उस वो आई, उसका एडमिशन हो गया, लेकिन उसकी माँ जो है ना, काफी मेहनत किया उसने, हमारे मैनेजर के साथ झगड़ा वगड़ा करके उसने एडमिशन दिलवा दिया, हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं था उसकी स्टोरी क्या है। उस लड़की को ने वो मैनेजर को बता दिया बाद में, और उसकी भी माँ ने भी बता दिया। तो मैनेजर ने मुझे, आपको पता है ये केयरिंग फ्रेंड्स का अपना एक मीटिंग हुआ था बॉम्बे में, वहां पर उस मैनेजर ने वहां पर बताया, मेरा ऐसे 1 घंटे का सेशन हुआ वहां पर, निमेश भाई ने किया। और फिर उसके बाद मैनेजर भी थी, तो उन्होंने बोला मैनेजर है अधिक भैया की वहां की होम की, वो भी कुछ एक 10 मिनट बात करेगी। तो वो 10 मिनट में उसने ये बात छेड़ दी, और वहां पर ऐसे ही बोला, ये अधिक भैया अभी 1.5 घंटा बात किया, पता नहीं क्या उसको वो ऐसे ही बात करता है। उसको लगता है सारे के सारे जो लोग आते हैं उसके लाइफ में, वो सारे के सारे खुदा के बंदे हैं, वो उस हर एक के साथ वैसे ही बात करता है। उसको समझ नहीं आते कोई कौन गलत है कौन सही है, उसको है ही नहीं, वो सबको लगता है वो खुदा का ही बंदा है, भगवान का ही रूप है, वैसे ही बात करता है। ऐसे बात उसने शुरू किया वहां पर केयरिंग फ्रेंड्स की मीटिंग में। और उसने वो बोला, वो स्टोरी बताई कि 2006 या 5 या 6 में एक आदमी, मतलब आया, जिसके साथ 2 लोग भी थे, 3 लोगों का टीम आया।
तो उसमें जो आदमी आया था घर पे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में रेलवे बुकिंग में काम कर रहा था। रेलवे बुकिंग, क्योंकि वहां पर स्पेशल कुछ रेलवे बुकिंग का ऑफिस नहीं है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में, क्योंकि वहां पर ट्रेन है नहीं, तो वहां पर रेलवे बुकिंग का ऑफिस वहां है। तो वहां का बंदा हमारे घर पे आया, बोला कि आतिक भैया से मिलना है। तो मैं वहां पर उस टाइम रोटियां बना रहा था, एक्चुअली मुझे रोटियां बनाने आती है। तो उस टाइम कुक नहीं थी घर पे, मैनेजर थी लेकिन कुक ही नहीं थी हमको, तो मैं रोटियां बनाता था। तो और भाकरी बना रहा था एक्चुअली। वहां पर जैसे हमारे महाराष्ट्र में भाकरी बनाते, वहां पर मकई की रोटी होती है, मकई का आटा, तो उसी से मैं भाकरी बना रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैंने देखा उनको, मैंने कहा कि भैया आप आ जाइए, अंदर बैठिए। मैनेजर को बोला कि आप उनको थोड़ा सा चाय वाय दे दीजिए। तो 3 लोग थे, अंदर आए बैठे, और मैंने कहा मैं जस्ट एक 10 मिनट में आया, और मैं रोटियां बना रहा था, और साथ में 3 लड़कियां बैठकर ना मैथ सीख रहे थे साइड में बैठकर। बिल्कुल वो किचन में हम लोग ऐसे, मतलब पढ़ाई ऐसे ही होती थी। मैं रोटियां बना रहा हूँ, उधर से 3-4 लड़के, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है, तो उनको मैथ्स में मैं कुछ इक्वेशन से सब एक्सप्लेन कर रहा था, और वो रोटियां बनाते बनाते। तो वो लोग को अंदर बैठे, और शायद वो एक आकर उन्होंने देखा भी कि 10 मिनट का 15 मिनट हुआ है, तो मैं कंप्लीट ही कर रहा था रोटियां बनाना। तो उन्होंने बोला हमको हमको थोड़ा जल्दी है। उसने आकर मेरे किचन में देखा कि मैं रोटियां बना, मैंने कहा बस 5 मिनट में खत्म करता हूँ, और वो बैठे। वो मैनेजर ने बोला कि जैसे वो तीनों अंदर आए, उसने कहा मैं भाग गई वहां से। उसने वो सब वहां पर बताया कि बॉम्बे में बताया, और मुझे नहीं पता था। मैंने भी उस टाइम पहली बार सुना कि ऐसे कुछ हुआ था 6 साल पहले। तो उसने बोला जैसे 3 अंदर आए, ये तो आराम से बात कर रहा है उनसे, मैं भाग गई। इसने बोला मुझे चाय बनाओ। मैंने सोचा कि मैं निकल चुकी, क्योंकि उसमें 2 लोग थे, एक हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, और एक लश्कर-ए-तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। और 2 ये तीनों भी दोस्त थे। कभी वो डिस्ट्रिक्ट में दोस्त, कॉलेज स्कूल में दोस्त होंगे। तो एक इस स्ट्रीम में चला गया, दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, एक गवर्नमेंट इसमें जॉब कर रहा था। वो तीनों मिलके हमारे पास आए, और गन वन नहीं था उनके पास, वो नॉर्मल आए, लेकिन इसने पहचान लिया। इसने देखा कि अरे ये तो हमको पता है, और वो वहां से भाग गई। वो जैसे ही हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सीढ़ी से आ रही थी, तो रोड पे कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने उसको देखा, और उसको बोला कि तुम निकलो, क्योंकि गांव के लोगों ने देखा था कि ये ऊपर गए हैं अंदर। गांव के लोगों ने देखा कि ऊपर गए हैं 3 लोग अंदर, शायद आदिक भैया आज नहीं बचेंगे। उन गांव के लोगों में जो बचेंगे नहीं। तो जैसे ये मैनेजर बाहर आई, गांव के लोगों ने उसको बोला बाहर, तुम निकलो निकलो वहां से। और वो भागकर जा रही थी नीचे-नीचे। तो उस मैनेजर ने बोला कि जैसे मैं नीचे जा रही थी, मैंने सोचा कि यार अदिक भैया अंदर बैठा है, उसको मैं अकेले कैसे छोड़ूँगी, बच्चे भी हैं। तो वो वापस आई, और क्योंकि मैंने उसको बोला था चाय बनाओ करके, तो उसे आई, उसने चाय बनाया, चाय बना के उनको जाकर दी, तब तक मेरा भी काम हो गया, और मैं जाकर बैठा। बैठा, बात की, 40-50 मिनट तक अच्छे से बात हुई, और वो चले गए। कुछ नहीं हुआ, वो चले गए। अभी कुछ हुआ नहीं, फिर इस वो गाँव के लोगों ने बोला, वो मैनेजर को कुछ हुआ क्या? कुछ, उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो गए चले गए। उन्होंने कहा, गाँव के लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आदिक भैया को बोलना नहीं कि ऐसे-ऐसे कोई लोग आए थे, उसने पहचाना नहीं है तो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। नहीं तो उसको बेचारा डर जाएगा, इसलिए मत कुछ करो उसको। तो वो चले गए। अब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, एक लेडी एक बच्ची का एडमिशन करने के लिए आई। और वो बच्ची जो है वो छोटी थी, और वो माँ जो थी ना, वो बड़ी तक प्रेशर कर रही थी हमारे मैनेजर को, क्योंकि वही मैनेजर थी। तो बहुत प्रेशर कर रहे थे, और मैनेजर ने कहा कि नहीं हमारे पास जगह नहीं है हमारे पास, और क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, अभी हम घर बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, लेकिन बहुत जगह कम थी हमारे पास। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन उसने प्रेशर करके 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 नहीं। फिर फाइनली उसने बोला मैं आपके यहाँ पर कोई अधिक भैया है ना? तो वो मैनेजर जो उसको लगा, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अच्छा तुम, मैं नई एडमिशन करूंगी इसलिए तुम अधिक भैया के पास जाओगी? उसने बोला जाओ, तुमको जो करना है करो, वो उसको भी बोल दूंगी नहीं होगा तुम्हारा एडमिशन। तो उसने कहा नहीं नहीं दीदी वो बात नहीं है, मुझे कुछ बताना था। उसने कहा बोलो क्या? उसने कहा कि मैं कुछ 8-10 महीने पहले मेरा हस्बैंड यहाँ पर आया, और वो यहाँ आया था, लेकिन वो एक्चुअली कुछ उसका मिशन था, कुछ वो मारने के लिए कुछ आया था आपके भैया को। तो उसने कहा कौन? उसने उसका नाम बता दिया। तो इसको एकदम से उसकी लाइट जल गई कि अरे हाँ, ये तो आए थे। उसने कहा बोलो, उन्होंने कहा नहीं वो आए थे, उनको कुछ यहाँ पर इधर घर पे एक्टिविटी करनी थी उनको, लेकिन उन्होंने सब देखने के बाद वो आ गए, और उन्होंने मुझे बुलाया कहीं पर, क्योंकि ये लोग नॉर्मली घर नहीं जाते, आतंकवादी लोग ये घर नहीं जाते।
तो कहीं पर शादी थी, तो शादी में इसको बुलाया, वहां पर उसको मिलके उसने कहा, मेरे हस्बैंड ने वहां पर बुला के मुझे कहा कि मैं ऐसे ऐसे जगह पर गया हूँ, वहां पर बहुत अच्छी जगह है। उसने कहा मैं ऐसे रास्ते पे निकला हूँ कि मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं वापस भी आऊंगा तब भी कहीं ना कहीं कोई मुझे मार ही देंगे, तो अब मैं गया हूँ, इस रास्ते से वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना, ये हमारी बच्ची जो है ना, वो सफर नहीं होनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक कोशिश करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपनी लड़की को है ना इस हॉस्टल पे छोड़ देना, वहां पर जो ये है उसके पास छोड़ देना, वो संभाल लेंगे, वो अच्छे से हमारी बच्ची का जिंदगी निकल जाए। वो बच्ची है, वो बच्ची आज हमारे घर पे है, और उस बच्ची को भी पता है कि उसका बाप मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन शी इज हैप्पी, एंड आई होप कि वो उसको इंजीनियरिंग के लिए जाना है। हम देखते हैं वो क्या करती है आगे। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि जब ऐसी चीजें बनती है कि जिसके हाथ में गन है, जो मारने के लिए भी तैयार है, मार भी सकता है, लेकिन उसके भी पास जब कुछ इमोशंस समझ में आती है ना, तब तब डर नहीं लगता है। एक्चुअली मैं सच में बता रहा हूँ, तब डर नहीं लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वो माँ जब अपने बच्चों को कैसे पकड़ लेती है, जो इमोशंस होते हैं ना, वो इमोशंस मुझे रियलाइज हो जाती है वहां पर, कितना भी खतरनाक से खतरनाक वो आदमी क्यों ना हो, कितना भी डरावना दिखता भी क्यों ना हो, तो मुझे डर नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अननोन है एक्चुअली, डोंट, उसको लाइफ ही रिवील नहीं हुई है, तो वो क्या बोलेंगे उसको। तो एक बार है ना, वो मुझे ना एक महाराष्ट्र में ना डॉक्टर आनंद नाडकर्णी करके एक साइकोलॉजिस्ट है, काफी मतलब स्पीचेस लेते हैं, काफी मतलब एंकरिंग करते हैं। तो डॉक्टर आनंद नाडकर ने जो है ना, उनने मुझे एक सवाल पूछा था, 2-3 हजार लोग थे उनके सामने, यूथ का प्रोग्राम था। उन्होंने पूछा मुझे सवाल कि अदिक भाई, जब आतंकवादी तुम्हारे सामने आते थे या आते हैं, तो तुम क्या करते हो? मुझे उन्हें सवाल पूछा। तो मैंने उनको एक उल्टा सवाल पूछा कि इसी सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब होगा, तो आप मुझे, तो मैंने उनको पूछा कि अगर एक एक्स जो होती है, एक्स, वो एक्स कोई अगर जो आदमी अगर एक्स हाथ में लेकर पेड़ पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है, पेड़ काटने के लिए पेड़ के सामने ही खड़ा हो जाता है एक्स लेकर, तो पेड़ क्या करता है? मैंने उनको एक सवाल पूछा, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करता है। तो मैंने बोला कि यस, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल पेड़ की तरह होता हूँ। अब वो डिसाइड करेगा, वो आतंकवादी या जो भी है जिसके हाथ में जो भी मारने के लिए वो डिसाइड करे भाई कि तुझे क्या करना है तू कर, मैं वे पेड़ की तरह हूँ, अब तुझे काटना है तो काट, नहीं काटना है तो मत काट। तो ऐसी सिचुएशन इतनी बार हुई है कि अब पूरी जो 23 साल हो गए मुझे, 23 साल में बस ये बहुत छोटा है, मिलिटेंट्स वाला, आतंकवादियों का, ये हार्डली 1% भी नहीं, ये 1% भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी, मतलब एक-एक बच्ची की जो ज़िंदगी है ना, एक-एक बच्ची की लाइफ, एक-एक स्टोरी है, एक-एक किताब है। मतलब हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि 3 लड़कियाँ हैं हमारे पास, 3 लड़कियाँ आई। एक ल ब ब तीनों लड़कियाँ, एक 9 महीने की थी, बाकी दोनों बड़ी तीनों सिस्टर्स, गाँव के सरपंच ने आकर हमको हमारे पास दे दिया। और उसमें एक जो बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हमने जल्दी किया, क्योंकि वो थोड़ा-सा बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती थी, तो हमने उसकी शादी भी करवा दिया। 18-19 साल की थी तब शादी हो गई उसकी। शादी होने के बाद वो उसके क्योंकि घर में थी हमारे 4-5 साल बड़ी लड़की, तो उसने, अच्छा हमने उसको ना किचन में प्रैक्टिस करवा दिया, उसको टेलरिंग का काम करवा दिया, उसकी उसमें प्रैक्टिस हो गई। तो एक कुछ भी वो कर सकती है, अपना अपने आप पैर पे वो खड़ी रह सकती है, ऐसा समझ में आया, तो हमने उसकी शादी करवा दी। वो जिस घर में चली गई, वो सास-ससुर भी काफ़ी हैप्पी थे, क्योंकि जहाँ पर हमारे 40-50 लड़कियाँ एक हॉस्टल पे होती है, उस घर में वो खाना बनाती थी, तो 50 लड़कियों को खाना बनाती थी। जब स्नोफॉल होता था, 1-1 फीट, 2-2 फीट का स्नोफॉल, उसमें कुएं से पानी निकाल के 50 लोगों का पीने का पानी भर के लाती थी बर्फ में चल के। तो ये बड़ा स्ट्रांग लड़की थी। तो 4-5 लोगों के घर घर में जाकर काम करना और पूरा घर संभालना, उसके लिए तो बाएं बाएं हाथ का खेल था ना वो, तो मतलब इट वाज वेरी इजी। तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, और घर के लोग हैप्पी है तो गांव के लोग ऑटोमेटिकली, देखो कैसे होता है, इंसान जब खुश होता है तो घर में सब खुशियां निकालता है, जब घर खुश होता है तो ऑटोमेटिकली गांव के लोग भी, है ना, हैप्पीनेस ट्रांसमिट हो जाता है। तो गांव के लोग इतना खुश होते थे, वो मैं जब भी जाता था ना, गांव के लोग भी अच्छा बोलते थे, और घर के लोग तो उसकी तारीफ पे तारीफ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गांव के लोगों ने उसको, ये कमेटी जो इलेक्शन था, उसकी कमेटी के इलेक्शन में उसको खड़ा कर दिया, और वो कमेटी के इलेक्शन में इलेक्ट हो गई। एंड उसको एक एजुकेशन का पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई, जो होते हैं ना सरपंच पंच के इलेक्शंस होते हैं उसमें, एंड वो इलेक्ट हो गई।
फिर उसके बाद वो एजुकेशन का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसने उन गाँव के लोग बोला, ये बशरत तबस्सुम, ये बॉर्डरलेस की लड़की है, ये हॉस्टल की लड़की है, तो इसको शायद इसको एजुकेशन का ही दे दो। अब बिल्कुल ही रिमोट गाँव है, तो उन्होंने दे दिया। अब ये खुद भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब दे दिया, तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला, भैया नहीं, नहीं, मुझे ना ऐसा कंप्यूटर लैब बनानी है, तो क्या आप मुझे हेल्प करेंगे क्या गाँव में? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक 7-8 कंप्यूटर उसका अरेंजमेंट करके उसको भेज दिया। अब देखिए, मैं थोड़ा-सा ना इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूँ इस लड़की की। ये तीनों लड़कियाँ जो हैं, इनके जो फादर और मदर और 2 अंकल, ऐसे फैमिली है। दोनों अंकल आतंकवादी थे। दोनों अंकल जो है एक ही दिन सीआरपीएफ की फायरिंग में मर गए। और फिर क्या होता है ना, सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है ना कि वो फादर भी शायद इन्वॉल्व होगा, इसके पास भी कुछ एम्युनिशन हो सकता है, तो उसको भी उठा लिया। अब टॉर्चर ऐसे हुआ, कभी-कभी टॉर्चर में लोग जिंदा नहीं रहते, वो मतलब मुश्किल हो जाती है, बीमार हो जाते, तो वो टॉर्चर नहीं सहन कर पाए, और 1 डेढ़ दिन के बाद उसकी भी डेथ हो गई। और ये बिल्कुल एक 4-5 दिन में हो गया। 3 डेथ हो गई, तो घर में जो माँ है, वो शी लॉस्ट हर माइंड, एंड वो पता नहीं कहाँ गई। वो गई घर छोड़ के, वो आई ही नहीं। वो जिंदा है, उसकी बॉडी नहीं मिली, मरी है, कुछ कुछ पता ही नहीं है। अभी तक कुछ नहीं उसका समझ नहीं आया। अब देखिए कि ये लड़की को पता है, जो बड़ी लड़की है, इसके अंदर इसको पता है कि उसका बाप आतंकवादी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर में उसकी डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो लड़की हो या लड़का हो, उसके दिल में गुस्सा होगा, 100% गुस्सा होगा कि मेरे बाप को टॉर्चर करके मारा है। ना, इंसान आंखें बंद करके भी सोचता है ना अपने अपनों के बारे में, ऐसे हुआ है तो गुस्सा आएगा, तो उसके भी दिल में गुस्सा होगा। लेकिन और जब गांव में उसको कोई एक्टिविटी करना है, या गांव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, कमिटी मेंबर बनी है, तो वो एक जिम्मेदार पर्सन है, जो गलत अपनी जिम्मेदारी का फायदा गलत तरीके से कर भी सकती है। या किसी गांव में किसी आतंकवादी आया है, तो उसको पनाह दे सकती है, या उस आतंकवादी को हेल्प करके किसी आर्मी वालों को या किसी पुलिस वालों को मरवा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पास जब ताकत आती है, अथॉरिटी आती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सो शी इज नॉट यूजिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ रॉन्ग पर्पज, बट शी इज बेसिकली यूटिलाइजिंग ऑल हर एनर्जी फॉर अ राइट पर्पज इन द सेम विलेज, जो कंप्यूटर एजुकेशन की बात करती है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये लेडीज जो है, लड़कियां जो है, औरत जो है, फीमेल मदर बोलते हैं हम इनको, मदर, इनके पास एक मदर एनर्जी है। वो जो मदर एनर्जी जो है ना, वो कितना भी गलत से गलत चीज क्यों ना हो, मतलब जैसे अर्थ, अगर हम कितना भी गंदा चीज इसको करेंगे ना, तब भी ये जो है ना, ये कुछ अच्छा बना के ना, इसका इसका मैन्योर बनाएगी, कुछ बनाएगी, और हम लोगों को अच्छा ही ना वापस शी विल गिव बैक समथिंग गुड, ना, दिस मदर अर्थ. So mother is always having that, she's taking always all bad, because she is like a cup. She's always taking all bad, and she will give all good always. So this is ताकत है ना एक मदर, और मतलब यही 50% जो हमारी सोसाइटी का जो एक पार्ट है, मदर एनर्जी, अगर हम लोग इसको अगर स्ट्रेंथन करेंगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं। इसीलिए इसीलिए महात्मा गांधी जी जो है, उन्होंने फीमेल के लिए काफी रिस्पेक्टफुल बिहेव ये किया, कि उन्होंने कहा है कि नहीं, मतलब एक बोलते ना कि पीस की बात भी की है, कास्ट और ना जाति धर्मों की बात की है, रिलीजियस की बात की है, जो भी बातें की है, लेकिन इसमें फीमेल को भी काफी उसमें फिर उन्होंने रिलीजन की बात नहीं की। फीमेल इज अ फीमेल, फीमेल इज इटसेल्फ इज वन वन बहुत बड़ा पार्ट है इस समाज का, जिसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो फियरलेस जो है, फियर टू फियरलेस जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, एक लंबा जर्नी है, काफी लंबा जर्नी है। मतलब वो जो कहते हैं ना कि पहाड़ पे जब एक बूंद गिरती है पानी की, पहाड़ पे, तो जो कश्मीर में होता है ना, जो पहाड़ पे जब कोई बूंद गिरती है, तो वो स्नो हो जाता है, उसका ना, उसका बर्फ हो जाता है, एंड वो बर्फ जो है ना, उधर ही स्टक हो जाता है। पहाड़ों में ऐसे एरियाज है कश्मीर में या हिमालय में, कि 100 ईयर्स से वो बर्फ पिघला ही नहीं है अभी तक, ऐसी जगह है। तो लेकिन एक बात है ना, कि हर एक ड्रॉप जो होता है ना, पानी का हर एक ड्रॉप इस दुनिया में, उसका डेस्टिनेशन अल्टीमेटली सब ओशन ही। तो हम सबका हम ना, इफ यू वी आर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यू और मी है ना, एज अ सोल, अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो कहीं ना कहीं जो एक परमात्मा जो है, वो हमारी जर्नी है उस तरफ। तो वो ड्रॉप की जर्नी में ना, मैंने समझ लिया, आई अंडरस्टूड दैट। तो मैं उसको 1-2 मिनट में बोलता हूँ कि जब वो ड्रॉप बैठ जाता है जो पहाड़ पे एक स्नो की इसमें, तो वो स्टक हो जाता है।
वो जो आता है वो उसको लगता है कि मैं अभी ठंडे है इसमें आ गया, वो ऊंचाई पे जाकर बैठता है, लेकिन जो इंसान जितना भी ऊंचाई पे जाता है ना, वो स्टक हो जाता है वहां पर, वो अटक जाता है वहां पर, है ना। ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, स्टक हो गया। अब अगर उसको वो स्टक हो जाता तो ओशियन को मिलेगा ही नहीं ना वो, ही विल नेवर रीच द ओशियन बिकॉज ही स्टक देयर। सो अगर उसको ओशन पे पास जाना है तो उसने अपने आप को मेल्ट करना पड़ेगा, और मेल्ट करने के लिए ना उसके लाइफ में, उस ड्रॉप को अपने लाइफ में ना रोशनी को लाना पड़ेगा, उस उजालों को लाना पड़ेगा, और उस रोशनी के सामने जब वो अपने आप को एक्सपोज करेगा ना, तो उस हीट से ना वो पिघलेगा। तो उसको अपने हीट पे भी जाना पड़ेगा, ही हैज टू हीट हिमसेल्फ इन दिस जर्नी। तो जब वो हीट करेगा ना अपने आप को, हीट मतलब गर्मी में लाएगा, उसके बाद वो इतना ऊंचाई से गिरेगा ना, इतनी ऊंचाई से गिरेगा कि वो ड्रॉप जो है ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो अपने आप को कभी समेट ही नहीं पाएगा, इतने टुकड़े हो जाएंगे जब तक वो जमीन पे नीचे नहीं आता है। और जब जमीन पे आएगा ना, वो इतना शांत हो जाएगा ना, इतना शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाता है ना, तभी उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं खेत में। हम फास्ट पानी को कभी खेत में इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए इसीलिए ऐसे काम के लिए भी, अगर मुझे भगवान ने या खुदा ने अगर इस काम के लिए लाया है ना, मुझे बड़ा शांत किया है। मतलब जिस जो 18 साल 97 में जो एनर्जी और आज की एनर्जी में काफी फर्क है, मुझे कंप्लीट शांत कर दिया। क्योंकि जब पानी शांत हो जाता है ना, तभी वो रूट्स को काम आता है। जो फास्ट वाटर होगा ना, वो रूट्स को उखाड़ देगा। तो इसीलिए ना वो शांत करके वो जब पानी शांत हो जाता है ना, तभी वो ओशन की तरफ निकल सकता है, और तभी वो किसी के काम आ सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं रिवर का जो पानी है वो तो जाएगा ओशन में ही, लेकिन जाते जाते है ना, किसी को स्नान करवाएगा, निलवाएगा, किसी कोई बात कर सकता है, स्नान हो जाएगा, कोई पानी पी लेगा, कोई जानवर आकर पानी पी लेगा, कोई पेड़ के रूट्स में चला जाएगा। तो ये जाते जाते काम करते करते अल्टीमेटली वो ओशन तक पहुंच जाता है। तो यही संजय जी मेरा लाइफ जो है ना, ये आई अंडरस्टूड दिस दैट माय जर्नी, कि मेरा जर्नी भी इसी ड्रॉप की तरह है कि मैं जा ही रहा हूँ ओशन की तरफ, मेरा, और हम सबको ही जाना है। अब ये हम डिसाइड बोलेंगे नहीं 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 हमें नहीं जाना, ऐसा नहीं हो सकता, हमको जाना ही अल्टीमेटली होता है। बट जाते जाते हम ये काम करके जा सकते हैं। कौन सा, कोई अगर हमारे रिवर के फ्लो में कोई अगर नहाने के लिए आता है और स्नान करके चला जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा पानी तो खराब नहीं होने वाला है, वो साफ हो रहा है तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली आई एम टेकिंग इट टू ओशन ना, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस, ये सारा काम जो है ना, आई एम नॉट डूइंग, एक बात मुझे समझ में आया कि ये काम जो है, ये सोशल वर्क लोगों के लिए है। मैं वापस उस पॉइंट पे, ये दुनिया के लिए, मेरे लिए सोशल वर्क नहीं, मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी जाते जाते थोड़ा सा, ये काम भी थोड़ा है, ये सब कुछ नहीं। माय लाइफ इज नॉट कंप्लीटली दिस, माय लाइफ इज, जो शायद आज लोगों को लगता होगा कि अरे अदिक भाई ने इतना काम किया पूरा, हाँ मैं 24/7 यही काम कर रहा हूँ, 24/7 सोते जागते उठते बैठते यही काम, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत हार्डली 1% ऑफ द जर्नी, 1% ऑफ जर्नी, जो 90% 9% जो जर्नी है ना, इट इज टुवर्ड द ओशन। और वो जो जर्नी है, वही शायद महात्मा गांधी जी की जर्नी वही थी, शायद हम समझ नहीं पाए, हम लोगों ने उनको ना, महात्मा गांधी जी को, और हम लोगों ने ना बहुत ही वो बॉर्डर्स में डाल दिया। कौन सा 47 में हम लोगों को फ्रीडम मिल गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया, उन्होंने कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर उन्होंने इतना काम किया, हमने शायद उनको ना लिमिट कर दिया है, महात्मा गांधी जी के थिंकिंग को हमने लिमिट कर दिया है। वो उनका शायद 1% ही काम था जो हमको पता है। 99% जो है वो इनवर्ट जर्नी है, जो इनवर्ट जर्नी शायद हम लोगों को, शायद वो बताने की कोशिश की होगी, शायद उन्होंने की भी है, लेकिन हम लोगों को शायद रिवील नहीं हुई है। वो जो वो बोलते ना कि वो काफी मटेरियल अवेलेबल है, बट वो रिवील नहीं, हम लोग रिवील नहीं कर पाए, या हम लोग को वो रिवील नहीं हुआ, या हम लोग की कैपेसिटी नहीं है उसको रिवील होने की, या उसको रिवील करने की, हमारे पास कैपेसिटी शायद कम है। तो दिस इज समवेयर आई फील कि ये उन्हीं का काम है, शायद वो बुद्धा से लिया होगा उन्होंने, क्राइस्ट से लिया होगा उन्होंने, मोहम्मद पैगंबर से लिया होगा उन्होंने, कृष्णा से या रामा से लिया होगा उन्होंने काफी स्टडी करके शायद उन्हें अपने अंदर लाया होगा चीजों को। और उसके बाद हम, तो होता है ना, ये माइलस्टोन से, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले माइलस्टोन को पीछे वाले माइलस्टोन से कनेक्शन अगर है, तो महात्मा गांधी जी का कनेक्शन हम सबसे है, डेफिनेटली है। और टुडे इज 2 अक्टूबर, और मुझे लगता है कि दीज आर द ब्लेसिंग्स, उनके ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स है, तभी ये कंट्री भी है ना, अभी भी हम स्टेबल है। ऐसा नहीं हम इनस्टेबल कंट्री नहीं है, वी आर स्टेबल कंट्री। और कश्मीर में इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर मुझे वहां पर भेजा गया है,
किसी ने भी भेजा है, नेचर नहीं, मैं तो बोलता नेचर इज माय मास्टर, क्योंकि इससे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं एक्चुअल दुनिया में। तो नेचर ने मुझे भेजा है, तो शायद उसको लग रहा होगा ना कहीं पर, यार यहाँ पर जरूरत है मेरे लोगों को, या मेरे बच्चों को जरूरत है। तो अगर वो बैलेंस कर सकता है, नेचर को बैलेंस करने अगर आता है, तो शायद हमारा कंट्री में जो भी आज गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है, या आने हो, ये सब कुछ एज पर नेचर्स प्लान है और उसके हिसाब से बैलेंस है। सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ संजय जी कि ये इस काम में मैं हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। सी हीरो जो है ना, हीरोज ऑफ इंडिया, आई थिंक वो कभी कभी मुझे पता है क्या लगता है, वो जो आतंकवादी है ना, वो मेरे से भी ज्यादा बड़ा लगता है मुझे, जिसके हाथ में AK-47 खड़ी है, हाथ में पकड़ के बैठा है, वो मुझे मार सकता है एक्चुअली, ही कैन किल मी, क्योंकि उसने 40-50 लोगों को ऑलरेडी मार दिया है, वो कभी मार सकता है। लेकिन जब मैं उसके सामने होता हूँ, मतलब ऐसे हुआ है कि मुझे वहां एक बार ना क्या हुआ ना कि कुपवारा में ना 2 लड़कों ने ना मुझे किसी बोला कि, और स्टोरी मतलब वो न्यूज आई थी कि किसी गांव में माँ बाप को मार दिया है, क्रॉस फायरिंग में मर गए थे, और बच्चे हैं, 3 लड़कियां थी, एक लड़का था। तो उसमें से एक लड़की बिल्कुल बड़ी थी, मतलब उसको नहीं ले सकते, लेकिन 2 लड़कियां थी, छोटी थी। तो 2 लड़कों ने बोला कि आदिक भैया हम जाकर ना उन 2 लड़कियों का एडमिशन करेंगे, देखेंगे जाकर वहां पर क्या हालत क्या है। तो मैंने कहा चलो जाते हैं, और फिर गए। तो अभी कैसे ना, वो फॉरेस्ट ऐसा है, माउंटेन्स इतने हेवी है कि अगर गांव में जाना है तो कभी कभी रोड बहुत लंबा रोड होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर फॉरेस्ट से जाएंगे ना, जंगल से अंदर से, वो हार्डली शॉर्टकट, मतलब जहां पर 1 घंटा बाय रोड जाएगा तो यहाँ से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा चलो जाते हैं फॉरेस्ट से, तो क्रॉस किया। अब जाते जाते वो 2 लड़कियों से मैं बात कर रहा था, और बात करते करते उन्होंने मैं उन्हें कुछ पूछ रहे थे, और मैं बता रहा था, और मैं जब बोलते बोलते मैं 2-4 मिनट बात कर रहा था, और जब ज्यादा बात करते करते ना मुझे रियलाइज हुआ कि 2 लोग मेरे साथ नहीं है, दे आर नॉट वॉकिंग विद मी, है ना। और इतना थिक फॉरेस्ट है, समझ नहीं आता है, मतलब थोड़ा भी एक 10 मीटर अगर कोई इंसान तो पीछे हो जाएगा ना, दिख नहीं पाएगा, क्योंकि इतने हेवी हेवी पेड़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो और जब मुझे पता चला कि ये 2 लोग नहीं है, उसी टाइम मैंने देखा मेरे सामने कुछ लोग हैं, गन लेकर खड़े हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन है लोग। और मैं एकदम से मुझे 3 लोग दिखे, और आसपास भी कुछ लोग थे, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। लेकिन वो इतना सेकंड सेकंड का खेल होता है ना, मुझे उसी टाइम रियलाइज हुआ, एक 4-5 सेकंड में रियलाइजेशन हुआ कि मैं स्टक हो गया यहाँ पर। ये 2 लड़कों ने शायद मुझे यहाँ पर फंसा दिया, इन लोगों ने यहाँ पर लाया मुझे, और शायद, है ना, अभी मैं क्या करूं मैं। और हार्डली 20 मीटर का डिस्टेंस था, तो मैं वॉक कर रहा था उनकी तरफ। तो वो जो 3-4 लोग थे, मुझे आज भी पता नहीं, मैं 3 लोगों को देखा, 4 लोगों को देखा, 5 लोग थे या 10 लोग थे, पता नहीं। लेकिन उनमें से एक इंसान की आंखों में आंखें डाल के मैंने, मेरी आंखें, जैसे मुझे रियलाइज हुआ ना कि यहाँ इन लोगों ने फंसा दिया, उस टाइम मैंने किसी को देखा, एक बंदे को आंखों में आंखें डाल के देखा, और जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हुई ना, मैं तब तक उसकी आंखों में ही देख रहा था। क्योंकि जब होता है ना, जब बिल्कुल आपको पता है कि ये आपका लास्ट पॉइंट है, मौत, मतलब यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ नाउ, तब तब कुछ तो बोलते हैं ना कि बिल्कुल वो जो हम लोग शार्पनिंग करते हैं ना पेंसिल को, तो ना बिल्कुल वो शार्प हो जाता है, एकदम पॉइंट आता है, दैट पॉइंट कि अभी आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, आई नो कि आई एम लिविंग लाइफ, सो नाउ व्हाट, दिस इज वेयर, नाउ यहाँ पर ही मुझे, दिस इज माय 1 मोमेंट, 2 मोमेंट, 3 मोमेंट्स ही है अभी। तो मैं उसी टाइम में चलते चलते, वो 20 मीटर जब मैं चल रहा था, उसी चलते चलते मैं ये दिमाग में सोच रहा था, एक्चुअली मैं सोच रहा था दिमाग में उस टाइम कि ये सोच लिया कि इन लोगों ने तो मुझे फंसा दिया, ये मिलिटेंट है, अभी ये शायद मुझे मार देंगे। तो मैं सोच रहा था कि कितने लोग इस दुनिया में आए हैं, है ना। हम लोगों को, जितने भी लोग दुनिया में आए, हम लोगों को नहीं पता है कि हम इस दुनिया में आए कैसे, किसी को नहीं पता है। हमारे माँ बाप को पता है हम पैदा कैसे हुए, हम कैसे रोए, क्या हुआ, लेकिन पता नहीं है हम कैसे आए एक्चुअली। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है कि हम जाएंगे कैसे, हम इस दुनिया से कैसे रुखसत लेंगे, हाउ विल एग्जिट। मैं बोलते हैं ना कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है हमेशा ऑलवेज एग्जिट प्लान होता है। सो वो ना, हमारा ना एग्जिट प्लान, मतलब बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा ना आर्ट ऑफ डाइंग इज वेरी वेरी प्रेशियस। तो वो जो ना आर्ट ऑफ डाइंग जो है ना, वो मैंने उसी टाइम ऐसे आ गया ना कि
या कितने लोग चले जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन पता नहीं, लोग तो नींद में चले जाते हैं, मतलब आए कैसे पता नहीं है, गए कैसे वो भी पता नहीं है, तो फिर बीच में है ही नहीं ना, मतलब पता ही नहीं है। सो ये कितनी प्रेशियस चीज है कि मैं कैसे जा रहा हूँ, ये अगर मुझे एक्सपीरियंस अगर हो रहा है, सो आई शुड बी ग्रेटफुल टू दिस सिचुएशन। सो मैंने मेरे बाबा जी को मैंने अंदर ही अंदर प्रणाम किया, मैंने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सिचुएशन। एंड मैं वॉक कर रहा था और मैं वहां पर हार्डली 30 सेकंड्स में वहां पर पहुंच गया, और 30 सेकंड्स में मैंने उस सामने वाले जिसकी आंखों में मैं देख रहा था ना, मैंने उसी की आंखों में देखा, मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि वो बोलते ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे, कोई पेड़ जंगल वंगल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उस बंदे को बस आंखों में आंखें डाल के बोला कि भैया मुझे एक प्रे करना है, चैंटिंग करना है, आई डू ऑलवेज चैंट, आई ऑलवेज चैंट। तो मुझे किसी ने सिखाया था, तो मैंने कहा मुझे एक चैंटिंग करना है, तो 1 मिनट का है, बस वो प्रे कर लेता हूँ मैं। मैंने उनको बोला, ऐसे बोला कि मैं दुआ करना है कुछ, तो वो दुआ करके आपको फिर बाद में ऐसे बोला, आपको ठोकना है मारना है जो भी करना है आप कर दीजिए। मैंने ऐसे बोल दिया उसको, और ऐसे बोलते बोलते पीछे से किसी ने मैं खड़ा था, वो थोड़ा सा हाइट थी उसकी, पीछे से किसी ने जोर से मेरे घुटनों पे मार दिया पीछे से, तो मैं दोनों घुटनों पे ना उसके सामने गिर गया, और मेरे पीठ पे बैग थी, तो अब मुझे पता था शायद मुझे चैंटिंग भी करने का मौका नहीं देंगे शायद ये, तो मैंने मेरे इससे बैग उतारी सैक, और फटाक से मैंने चेन निकाल के ना माला निकालने के लिए हाथ डाला, तो किसी ने मुझे AK-47 यहाँ पर पीछे ठोका। वो AK-47 जब ऐसे लगा नहीं ना, तो ऐसे जोर से उसने मार दी वहां पर सर पे। तो बाद में मुझे एक दिन के बाद पता चला वहां पर थोड़ा सा मोटा कुछ आ गया था, एक्चुअली वो मराठी में हम टेंगुल बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन एक बाउल आया था वहां पर। और अ, और जैसे मैंने वो माला निकाली ना, तो वो पीछे हो गई, वो बंदूक जो ये था ना वो पीछे, क्योंकि मुझे पता है बंदूक थी, क्योंकि वो बहुत ठंडी थी एक्चुअली, क्योंकि जंगल में नॉर्मली AK-47 की जो पाइप होता है ना काफी ठंडा हो जाता है, तो एकदम ठंडा था। और मैंने माला निकाली, और आई पुट इन माय हैंड एंड आई स्टार्टेड माय इनर चैंटिंग, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ये पीछे हो गया था तब, ये पूरे वो नहीं था सर। और मैंने आंखें बंद करके आई स्टार्टेड माय चैंटिंग। एक टेंटेटिव 2:15 का टाइम हुआ होगा उस टाइम, मतलब खाना वाना खा के गए थे हम लोग, 2:15 बजे का टाइम था। और जैसे ही मैंने आंखें खुली, ऑलमोस्ट 5:45-6 बज गए थे, मतलब ऑलमोस्ट मैं 4 घंटा मैं ना आंखें बंद करके मैं मेरे मेरे काम में था एक्चुअली। और मैं वहां से जब आंखें खोले तो वहां पर कोई नहीं था, नो वन वाज देयर। फिर मैं चल के वापस आया, मुझे लगा कि यार इन लोगों ने मुझे मारा ही नहीं एक्चुअली, तो मैं वापस आया। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, देयर वाज नो कम्युनिकेशन, नथिंग आई सेड, नथिंग एनीवन आस्क्ड, बिकॉज़ मुझे पता है कि मार देंगे। आई स्टार्टेड माय चैंटिंग, दैट्स इट। और मैं वापस आया, खत्म किया, वो वापस आया। अब जब मैं वापस आया, तो ये 2 महीने के बाद ये लड़के लोग मिले मुझे रास्ते पे, तो उन्होंने, उनको शर्म आई, उन्होंने बोला कि आदिक भाई हमको माफ करना, इन लोगों ने हमको पैसे दिए थे कुछ लोगों ने आपको लेके जाने के लिए, लेकिन हमको फिर आपको छोड़ दिया, तो हमको लगा शायद आप ही आप हमको प्लान करके मार देंगे, इसलिए हम लोग डर रहे थे यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। संजय जी, एक बात क्या कहना था मुझे इस चीज में कि ये जो मिलिटेंट है जिनके हाथ में गन है, ये लोग मार सकते हैं, ये लोग मुझे मारते नहीं है। वो जो होता है नंबर लाइन, जो होता है नंबर लाइन जिसमें 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो लाइफ है ना, अगर ड्युअलिटी की बात करते हैं, तो ये लोग है ना निगेटिव साइड में है। अगर हम लोग बात करते हैं, जो लोग मार रहे हैं, जो लोग हेट कर रहे हैं, जो लोग एंग्री, गुस्सा, ये लोग इस लेवल पे। चलो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं 1 +1 +2 पे नहीं, मैं 0 पे ही हूँ, आई एम नॉट 0। बट ये इंसान जो है, जिसके दिल में दिमाग में गुस्सा है, मिशन है, पर्पस है मारने का, उस टाइम वो इंसान अपने दिल में मेरे लिए प्यार लाता है, उस टाइम, उस मोमेंट के लिए, जो भी कोई भी हो, उसने क्या किया पीछे पता नहीं, बट दैट मोमेंट पर्सन इज बेसिकली ब्रिंगिंग लव, ब्रिंगिंग दैट सम सेंस, फील, एंड वो उस टाइम वो नंबर लाइन में ना, शायद वो बहुत हाई पॉजिटिव पे जाता है, जितना भी होगा ना, एंड वो +1 +2 +10 पता नहीं कहा, लेकिन वो जाता है उस लेवल पे, एंड वो छोड़ देता है मुझे। सबसे बड़ा स्ट्रगल है उसके लिए, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि बोलते हैं ना, शराबी को शराब छुड़वाना कितनी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। किसी को ऐसी आदत हुई है, उसको वो टास्क छोड़ो, वो ये करना और रिलीज करवाना अपने इस चीज को, बहुत बड़ी। सो कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए ज्यादा है, मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मैं तो 0 पे बैठा हुआ एक्चुअली। बट उसके लिए सबसे बड़ी ये है कि, तो इसलिए कभी कभी लगता है ना कि सच पीपल आर रियल हीरोज एक्चुअली, ये लोग हीरो है,
ये लोग मुझे लगता है कि दे आर बेसिकली ये लोगों ने जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, क्योंकि वो ना उस सिचुएशन से निगेटिविटी को निकाल के उस टाइम उस अपने दिल में वो ना हार्ट चक्र को ओपन करके उसको प्यार में लाकर सामने वाले इंसान को रिलीज कर देना। मतलब उस टाइम के लिए उसने तो सीख लिया, चलो गांधी जी का हो या जीसस क्राइस्ट का हो या मोहम्मद पैगंबर को, रामा का हो या कृष्ण, जो भी किसकी भी टीचिंग उसके दिल में आए होंगे ना, वो तो उसने वो रियलाइज कर लिया है। आई थिंक उस टाइम के लिए उस इंसान ने उस जिंदगी को, उस मोमेंट को जी लिया है, उसको वो चीज कुछ रिवील हो। सो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है ना, बड़े बड़े स्पीचेस से नहीं होगा, इकोनॉमिक पैकेज देने से या बोलते हैं ना कि बड़े बड़े प्लान करने से नहीं। वी हैव टू हील वन पर्सन एट वन टाइम, वन हीलिंग वन हार्ट एट वन टाइम। दिस इज द प्लान वी हैव टू डू। और ये 100 ईयर का प्रोजेक्ट है। जैसे बोलते थे ना कि महात्मा गांधी जी भी बोलते थे कि हमारा देश शायद अभी रेडी नहीं है। मतलब बहुत लोग ऐसे लीडर्स उस टाइम पे थे कि हमारा शायद कंट्री जो है ना अभी रेडी नहीं है एज अ कंट्री मैनेज करने, क्योंकि हमारे अंदर ही अंदर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ब्रिटिशर्स चले जाएंगे लेकिन हमारे अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट आज वो दिख रहा है ना। एक्चुअली हम लोग अभी भी रिलीजन के ऊपर फाइट करते हैं, हम लोग अभी भी लैंग्वेज के ऊपर फाइट करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। सो वी हाउ टू बेसिकली रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जस्ट एक बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ ह्यूमन माइंड है ना, एक रिफ्लेक्शन ऑफ अ ह्यूमन माइंड है। सो आई एम मतलब मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि थैंक यू, कि काम तो हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, मुझे पता है कि कितना काम हो रहा है। शायद और भी शायद नेचर चाहता है कि मैं और भी काम करूं, लेकिन एक बात है कि इस काम में मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, बहुत ही मतलब आपको रमेश अंकुल को मिले, कितना सॉफ्ट हार्ट है, कितना स्पिरिचुअल हार्ट है, निमेश भाई को आप मिले, ये सारे मतलब ये जितने भी मतलब मैं बॉम्बे में कभी भी बॉम्बे की बात आती है, संजय सर की बात आएगी, निमेश भाई की बात आएगी, रमेश अंकल की बात आएगी, कि जो बेसिकली ना ऐसे हम जैसे एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोग हम जैसे एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये प्रोटेक्शन जो है ना ये नेचर के थ्रू आया है। सो नेचर इज आल्सो वर्किंग थ्रू यू। सो हम लोग जो है ना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर टू एंड कनेक्टिंग मी विद सो मेनी पीपल। बट ये सब चीज तो फियरलेसनेस जो है ना, वो बस मेरी वजह से नहीं आता है, मेरे आसपास की जो एनर्जी जो है ना उसको उसकी सेंस से भी फियरलेसनेस का एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है कि आप सब लोग होने से भी वो फियरलेसनेस का एक्सपीरियंस है ना ज्यादा मजबूत हो जाता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सॉरी मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ संजय जी, मुझे लगता है मैंने 1 घंटा बात कर लिया ऑलरेडी। नहीं अभी, सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई थिंक आपने जो बताया है इतना दिस कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से, आपको जो आपका जो आप कहना चाहते थे, जो आपने वो कहा है, एंड आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम फियर टू फियरलेसनेस टू इवन बियॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कि वो वर्ड पता नहीं उसको वर्ड को क्या बोलना है। लेकिन आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जैसे कि वो पानी की बूंद रहती है और जो बर्फ बनती है और उसको पिघलाना, जब पिघलना पड़ता है तो वो हीट में आना पड़ता है, उससे मेल्ट होना पड़ता है। Yeah. जब वो मेल्ट होगी तभी जाकर कुछ चेंज आएगा। So I think the biggest message from your side today on the day on 2nd October, आपका जो गांधी जयंती पे जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे मौके पे बात कर रहे हैं, is this message that you are leaving us with, that we need to heal and heal one by one. ये बहुत लंबी जर्नी है, हमें हील करना है, and that's a big message from you that we need to walk this path. हम सबका जर्नी, it's finally a spiritual journey. We are all going towards that one. So it's more than social work. It is the message that I've also got, and I always get from. So I also say when I speak to Ashish, or when I speak to you, or speak to Dr. Prakash or anyone, तो मैं फिल्म्स बना रहा हूँ, हीरोज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट करके मेरा कंसेप्ट है कि मैं जितने मैसेजेस बाहर दे सकूं। लेकिन जब ये मैं कन्वर्सेशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, बिकॉज ये हर एक कन्वर्सेशन में मुझे इतना सीखने को मिलता है, मैं इतना इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। every this 1 hour of conversation is a big transformation for me. So I as you say, I think this is a journey for all of us, and thank you so much for coming on this project. Keep on doing your good work. We'll always be there, and your message needs to reach out into the world. We'll try to see what we can do to spread your message from our side. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sanjay. Thank you so much. Namaste. मला एक सांगायचं होतं त्याला खूप thank you everyone, and we काश्मीरी लोकांना next conversation is with Mamoon, which will start at 2 o'clock.
So Mamoon Akhtar again is an amazing story, and each of these 4 people from morning that you have, Dr. Ashish, Adik, Mamoon and then Girish, ये 4 ऐसी कहानियां हैं जो अगर आप सुनेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. That much I can promise each one of you. Back at 2 o'clock. Thank you so much. Thank you, Adik. Thank you.